Assalamu alaikum dear students. Today we will learn about shell, atomic number and atomic mass. सबसे पहले हम एटम की फर्जी डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए, ये एटम की फर्जी डायग्राम है। इसमें ये जो हिस्सा है इसे हम एटम का न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो लाए करते हैं, ठीक है। और ये जो दायरा बना हुआ है, इस दायरे को हम शेल भी कहते हैं या ऑर्बिट भी कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है। तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स lie protons and neutrons lie in the center of atom called nucleus. जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो एटम के सेंटर में लाई करते हैं, उस सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पाथ कॉल्ड शेल। जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द एक पाथ में, एक रास्ते में रिवॉल्व करते हैं। उस रास्ते को हम शेल या एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी न्यूट्रल एटम में मीन्स के ऐसा एटम जिसपे कोई चार्ज ना हो। चार्ज कैसे आती है? जब एटम को इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो उस पर चार्ज आ जाती है। तो एक ऐसा एटम जिसपे कोई चार्ज ना हो, हम उसे न्यूट्रल एटम कहते हैं। तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम उसी एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 प्रोटॉन होते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मास है, मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन के जो मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेते क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक लाइटेस्ट पार्टिकल है, हम उसके मास को इग्नोर करते हैं, हम वो मास नहीं लेते। और एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं ए से। एटॉमिक मास का जो यूनिट है, मतलब कि एटॉमिक मास जो वो मेजर होता है AMU में, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में। तो देखें, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। इट मीन्स ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक जो मास है वो किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास मीन्स A इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का जो मास, एक प्रोटॉन का मास AMU होता है और एक न्यूट्रॉन का मास भी एक AMU होता है। तो जाहिर है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होंगे और उसमें 8 न्यूट्रॉन होंगे। तो 8 प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास है वो 8 AMU और 8 न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक मास है वो 8 AMU होता है। तो पूरे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 AMU होगा। एक और बात कि हम डिनोट कैसे करते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पे E फॉर एलिमेंट है और A फॉर एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, और Z फॉर एटॉमिक नंबर है। जैसे हम ऑक्सीजन को लिखें सिंबॉलिकली, कैसे उसके मास और उसके नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ऑक्सीजन की जो सिंबल है वो O है और उसका एटॉमिक मास जो है वो ऊपर लिखा होता है और जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखा होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।